कई बार इंसान रात भर जागता रहता है, लेकिन उसकी आंखों से नींद इसलिए नहीं उड़ती क्योंकि उसके पास कोई समस्या है, बल्कि इसलिए उड़ती है क्योंकि उसके मन में परिवार की चिंता होती है। उसे अपने लिए उतनी चिंता नहीं होती जितनी अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और अपनों के लिए होती है। वह सोचता है कि कहीं उनके जीवन में कोई परेशानी न आ जाए, कहीं उनका भविष्य सुरक्षित न रहे, कहीं मैं उनकी उम्मीदों पर खरा न उतर पाऊं। यही विचार धीरे धीरे मन पर इतना भारी हो जाते हैं कि व्यक्ति वर्तमान में जीना ही भूल जाता है। याद रखिए, परिवार की चिंता करना गलत नहीं है, यह प्रेम का प्रमाण है। लेकिन जब चिंता हमारी शक्ति छीनने लगे, हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करने लगे और हमें मानसिक रूप से थका दे, तब हमें अपने विचारों को समझने की आवश्यकता होती है। क्योंकि चिंता और जिम्मेदारी में बहुत बड़ा अंतर होता है। जिम्मेदारी हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है, जबकि चिंता हमें अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी चिंता करके किसी समस्या का समाधान किया है? शायद नहीं। समाधान हमेशा शांत मन से निकला है। जब मन स्थिर रहा, तब रास्ते दिखाई दिए। जब मन घबराया, तब केवल अंधेरा दिखाई दिया। इसलिए जीवन का पहला नियम यह है कि परिवार की चिंता को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आप स्वयं ही कमजोर पड़ जाएं। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे भविष्य की कल्पनाओं में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान के अवसर खो देते हैं। वे सोचते रहते हैं कि अगर कल कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा? अगर बच्चों का भविष्य खराब हो गया तो क्या होगा? अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो क्या होगा? अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? लेकिन वे यह नहीं सोचते कि अगर आज मैं मजबूत बना रहा, मेहनत करता रहा और सकारात्मक सोच रखी, तो भविष्य अपने आप बेहतर बन सकता है। जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे पास तुरंत नहीं होता। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन्हें समय ही ठीक करता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद हर घंटे खेत में जाकर यह नहीं देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ। वह धैर्य रखता है। उसे विश्वास होता है कि प्रकृति अपना काम करेगी। उसी प्रकार परिवार के लिए किए गए अच्छे कर्म भी समय आने पर अपना फल अवश्य देते हैं। कभी कभी परिवार की चिंता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे अनुसार चले, हर परिस्थिति हमारे अनुसार बने और हर परिणाम वैसा ही आए जैसा हमने सोचा है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। यहाँ हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। हमारे हाथ में केवल हमारा प्रयास होता है। एक पिता दिन रात मेहनत करता है। उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। वह चाहता है कि उसके बच्चों को वह संघर्ष न करना पड़े जो उसने किया। लेकिन कई बार वह इतना चिंतित हो जाता है कि अपने बच्चों के साथ बिताने वाला वर्तमान समय ही खो देता है। वह पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि बच्चों के चेहरे की मुस्कान देखना भूल जाता है। बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब उसे एहसास होता है कि भविष्य बनाने की दौड़ में उसने वर्तमान के अनमोल क्षण खो दिए। इसी तरह एक माँ अपने परिवार की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखती है। वह सबकी खुशी के लिए अपना सुख त्याग देती है, लेकिन कई बार वह स्वयं की देखभाल करना भूल जाती है। धीरे धीरे उसका शरीर और मन थकने लगता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि परिवार की सेवा करने के लिए स्वयं का मजबूत होना भी ज़रूरी है। जब भी चिंता बढ़े, अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इस समय कुछ कर सकता हूं? यदि उत्तर हां है तो चिंता छोड़कर कर्म कीजिए। यदि उत्तर नहीं है तो धैर्य रखिए और सही समय की प्रतीक्षा कीजिए। क्योंकि ऐसी बातों की चिंता करना जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, केवल मानसिक ऊर्जा को नष्ट करता है। दुनिया में कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयां ना आई हों। हर घर के अपने संघर्ष हैं।
फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग उन संघर्षों के सामने टूट जाते हैं और कुछ लोग उनसे सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। परिस्थितियां सबके जीवन में आती है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण तय करता है कि हम हारेंगे या जीतेंगे। जब आप परिवार के लिए चिंतित हों, तब यह भी याद रखिए कि आपके परिवार को आपकी चिंता से ज्यादा आपकी मजबूती की जरूरत है। यदि घर का सबसे जिम्मेदार व्यक्ति ही डर और निराशा में डूब जाए, तो बाकी लोगों को सहारा कौन देगा? इसलिए मजबूत बनना केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार के लिए भी आवश्यक है। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि जिन लोगों के लिए हम चिंतित हैं, वे भी अपने जीवन की यात्रा पर हैं। बच्चों को अपने अनुभवों से सीखना होगा, जीवन साथी को अपने निर्णय लेने होंगे। माता पिता ने भी अपने संघर्षों से जीवन जिया है। हम सब के लिए सब कुछ नहीं कर सकते, हम केवल उनका साथ दे सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक सुंदर सत्य यह है कि प्रेम में विश्वास होना चाहिए, भय नहीं। यदि आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो उनके लिए अच्छा सोचिए, उनके लिए अच्छा कीजिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। हर समय भय में जीना प्रेम नहीं है। प्रेम शक्ति देता है, जबकि भय शक्ति छीन लेता है। जब मन बहुत अधिक परेशान हो, तब कुछ समय शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने जीवन की उन बातों को याद कीजिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपके पास परिवार है, अपनों का साथ है, प्रयास करने की क्षमता है। यह सब अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास यह भी नहीं है। कृतज्ञता चिंता का सबसे बड़ा उपचार है, क्योंकि जब हम केवल समस्याओं पर ध्यान देते हैं, तब हमें लगता है कि जीवन में केवल कठिनाइयां ही हैं। लेकिन जब हम उन आशीर्वादों को देखते हैं जो हमें मिले हैं, तब हमारा मन संतुलित होने लगता है। यह भी याद रखिए कि जीवन में सब कुछ एक साथ ठीक नहीं होता। कभी आर्थिक समस्या होती है, कभी स्वास्थ्य की चिंता होती है, कभी रिश्तों की उलझन होती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। हर कठिन समय एक दिन बीत जाता है। जो आज असंभव लगता है, वही कल एक साधारण स्मृति बन सकता है। इसलिए अपने मन को बार बार यह मत कहिए कि सब कुछ बिगड़ जाएगा। अपने मन को यह कहिए कि मैं अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, मैं विश्वास बनाए रखूंगा और जो होगा उसका सामना साहस के साथ करूंगा। यही सोच इंसान को चिंता से ऊपर उठाती है। परिवार की चिंता करने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता, वह संवेदनशील होता है। लेकिन संवेदनशीलता तभी सुंदर बनती है जब उसके साथ विवेक जुड़ा हो। अन्यथा वही संवेदनशीलता व्यक्ति को दुख और तनाव में डुबो देती है। इसलिए प्रेम रखिए, जिम्मेदारी निभाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन अपने मन को भय का कैदी मत बनाइए। क्योंकि याद रखिए, परिवार को आपकी चिंता नहीं, आपका विश्वास चाहिए। परिवार को आपकी घबराहट नहीं, आपका साहस चाहिए। परिवार को आपकी कमजोरी नहीं, आपकी मुस्कान चाहिए। और जब आप स्वयं मजबूत बन जाते हैं, तब आपका पूरा परिवार भी मजबूती का अनुभव करने लगता है। जीवन की यात्रा में ऐसे अनेक मोड़ आएंगे जब परिस्थितियां आपके धैर्य की परीक्षा लेंगी। कभी आर्थिक दबाव होगा, कभी रिश्तों की उलझन होगी, कभी भविष्य का डर होगा। लेकिन हर बार स्वयं को यही याद दिलाइए कि चिंता से रास्ते नहीं बनते, रास्ते कर्म, धैर्य और विश्वास से बनते हैं। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आशा की रोशनी देखना सीख जाता है। और सोचिए, यदि एक नाविक समुद्र की हर लहर से डरने लगे, तो वह कभी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगा। समुद्र का स्वभाव लहरें उठाना है और जीवन का स्वभाव चुनौतियां देना है। जो व्यक्ति हर चुनौती को देखकर घबरा जाता है, वह अपनी शक्ति को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति को एक सीख मानकर आगे बढ़ता है,
वह धीरे धीरे इतना मजबूत बन जाता है कि कठिनाइयां भी उसका रास्ता नहीं रोक पाती। परिवार की चिंता अक्सर वहां से शुरू होती है जहां हमारा प्रेम बहुत गहरा होता है। हम अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहते, माता पिता को परेशान नहीं देखना चाहते, जीवन साथी को संघर्ष करते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन जीवन का एक नियम है कि हर व्यक्ति को अपने हिस्से के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। आप किसी को प्रेम दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, लेकिन उसके जीवन की पूरी यात्रा उसके स्थान पर नहीं चल सकते। कई बार हम यह सोचकर परेशान होते रहते हैं कि अगर मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर भविष्य में कोई बड़ी समस्या आ गई तो हम कैसे संभालेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सारे प्रश्न भविष्य से जुड़े हैं। भविष्य अभी आया ही नहीं है। हम उस समय के लिए दुखी हो रहे हैं जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। मन की यही आदत इंसान को थका देती है। वह आज के दुख से नहीं बल्कि कल की कल्पना से परेशान हो जाता है। इसलिए समझदार व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में वापस लाता है। वह कहता है, कल जो होगा देखा जाएगा, आज मुझे अपना श्रेष्ठ कर्म करना है। एक वृद्ध व्यक्ति से किसी ने पूछा, आप जीवन भर इतने शांत कैसे रहे? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने जीवन में हजारों चिंताएं की थीं, लेकिन उनमें से अधिकांश कभी सच ही नहीं हुई। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके भीतर बहुत बड़ा सत्य छिपा है। हमारी अधिकांश चिंताएं केवल कल्पनाएं होती हैं, वे वास्तविकता नहीं होती। फिर भी हम उन्हें सच मानकर अपना चैन खो देते हैं। जब परिवार की चिंता बढ़े, तब अपने जीवन की पिछली घटनाओं को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन समय के साथ वही समस्या हल हो गई। कितनी बार लगा कि यह कठिनाई कभी नहीं जाएगी, लेकिन वह भी चली गई। इसका अर्थ है कि जीवन में समस्याएं स्थायी नहीं होती, वे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हम उन्हें स्थायी मानकर स्वयं को कमजोर बना लेते हैं। परिवार के लिए सबसे बड़ी संपत्ति केवल धन नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति है आपका चरित्र, आपका धैर्य और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण। यदि घर में रहने वाला व्यक्ति हर समय डर और तनाव में रहेगा, तो घर का वातावरण भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी आशा और साहस बनाए रखे, तो पूरा परिवार उससे प्रेरणा लेने लगेगा। कभी कभी बच्चों को आपकी कमाई से ज्यादा आपकी मुस्कान की जरूरत होती है। माता पिता को आपकी दौलत से ज्यादा आपके सम्मान की जरूरत होती है। जीवन साथी को आपकी उपलब्धियों से ज्यादा आपके साथ की जरूरत होती है। लेकिन चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति इन बातों को भूल जाता है। वह केवल समस्याओं को देखता है और उन अनमोल संबंधों का आनंद लेना भूल जाता है जो उसके पास पहले से मौजूद हैं। यह भी सच है कि हर जिम्मेदार व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब वह भीतर से टूटने लगता है। वह बाहर से मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चिंताओं का बोझ उठाए रहता है। वह किसी से अपनी बात नहीं कहता, क्योंकि उसे लगता है कि उसे ही सब संभालना है। लेकिन याद रखिए, मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि आप अपने मन की हर पीड़ा को दबाकर रखें। कभी कभी अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति से बात करना भी जरूरी होता है। मन का बोझ बांटने से मन हल्का होता है। जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। परिवार के लिए मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी शांति को मत खोइए। भविष्य की योजना बनाइए, लेकिन वर्तमान का आनंद लेना मत छोड़िए। जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि यदि आप स्वयं ही कमजोर पड़ गए, तो जिन लोगों के लिए आप चिंतित हैं, उनकी सहायता कैसे कर पाएंगे। एक दीपक तब तक दूसरों को प्रकाश दे सकता है जब तक उसकी लौ जल रही है। यदि दीपक ही बुझ जाए तो अंधेरा फैल जाएगा।
उसी प्रकार जो व्यक्ति परिवार को संभाल रहा है, उसे अपनी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को बनाए रखना होगा। यह कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जब भी मन में भय आए, तब अपने आप से कहिए, मैं अकेला नहीं हूं। जीवन में ऐसी अनेक शक्तियां हैं जो हमारी सहायता करती हैं। हमारे अच्छे कर्म, हमारे संस्कार, हमारे प्रियजनों का प्रेम और वह अदृश्य शक्ति जो हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। जब यह विश्वास जागता है, तब मन धीरे धीरे चिंता से ऊपर उठने लगता है। याद रखिए, परिवार की रक्षा केवल चिंता करने से नहीं होती। परिवार की रक्षा सही निर्णयों से होती है। परिवार की रक्षा प्रेम से होती है। परिवार की रक्षा एकता से होती है। परिवार की रक्षा उस विश्वास से होती है जो कठिन समय में भी टूटता नहीं। यदि आप हर दिन केवल चिंता करते रहेंगे, तो आपके पास सही निर्णय लेने की शक्ति कम होती जाएगी। एक वृक्ष को देखिए, जब आंधी आती है, तब वह घबराता नहीं। वह अपनी जड़ों को और मजबूती से पकड़ लेता है। ठीक उसी प्रकार जब जीवन में संकट आए, तब घबराने के बजाय अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, अपनी आस्था को मजबूत कीजिए, अपने धैर्य को मजबूत कीजिए, अपने प्रयासों को मजबूत कीजिए। आज बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं हैं। वे मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, दूसरों के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। यही वह शक्ति है जिस पर ध्यान देना चाहिए। यदि आपके मन में परिवार के लिए प्रेम है, तो उस प्रेम को चिंता में मत बदलिए। उसे प्रेरणा बनाइए, उसे मेहनत का कारण बनाइए, उसे सकारात्मक ऊर्जा बनाइए। हर सुबह उठकर स्वयं से कहिए कि आज मैं अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करूंगा। आज मैं निराशा नहीं, आशा चुनूंगा। आज मैं भय नहीं, विश्वास चुनूंगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जिन चिंताओं ने कभी आपको रात भर जगा कर रखा था, वही चिंताएं अब आपको मजबूत बनाने लगी हैं। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। जब भीतर का दृष्टिकोण बदलता है, तब वही परिस्थितियां जो पहले बोझ लगती थीं, अब सीख बन जाती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह निश्चिंत नहीं है। हर किसी के जीवन में कोई न कोई चिंता है, लेकिन सफल और असफल व्यक्ति के बीच का अंतर यही है कि सफल व्यक्ति चिंता के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। वह रुकता नहीं, वह हार नहीं मानता। वह विश्वास बनाए रखता है कि एक दिन उसके प्रयास अवश्य रंग लाएंगे। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे जिम्मेदारियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान के भीतर उनसे भी बड़ी शक्ति मौजूद है। जरूरत केवल उस शक्ति को पहचानने की है। जब मन बार बार परिवार की चिंता में डूबने लगे, तब एक बात हमेशा याद रखिए कि चिंता का बोझ उठाने से परिस्थितियां हल्की नहीं होती, लेकिन आपका मन अवश्य भारी हो जाता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल समस्याओं को ढोना नहीं, बल्कि उनके बीच मुस्कुराना सीखना भी है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल संघर्षों को देखता है, वह जीवन की सुंदरता को खो देता है। कई लोग अपने परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं कि स्वयं को भूल जाते हैं। वे सबकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। वे सबको हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने मन के आंसुओं को छिपा लेते हैं। बाहर से वे मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर उनका मन थक चुका होता है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि त्याग महान है, लेकिन स्वयं को पूरी तरह खो देना बुद्धिमानी नहीं है। यदि आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर शांति पैदा कीजिए। क्योंकि घर का वातावरण केवल दीवारों से नहीं बनता, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की मानसिक स्थिति से बनता है। यदि घर का एक व्यक्ति भी हर समय भय और तनाव में रहेगा, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ेगा।
लेकिन यदि वही व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखे तो उसका साहस पूरे परिवार को शक्ति देगा। सोचिए, जब बच्चे अपने पिता को हर परिस्थिति में शांत देखते हैं तब उनके भीतर भी आत्मविश्वास पैदा होता है। जब माता पिता अपने बेटे या बेटी को संघर्षों के बीच मुस्कुराते हुए देखते हैं तब उन्हें भी भरोसा मिलता है कि उनका परिवार सुरक्षित हाथों में है। जब जीवन साथी आपके चेहरे पर आशा देखता है तब उसका मन भी मजबूत होता है। इसलिए आपका साहस केवल आपका नहीं होता, वह पूरे परिवार की ताकत बन जाता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। यदि कोई समस्या नहीं होती तब भी वे भविष्य की कोई चिंता खोज लेते हैं। उनका मन हमेशा किसी न किसी डर में जीता रहता है। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। फिर वे समस्या से नहीं बल्कि चिंता करने की आदत से दुखी होने लगते हैं। इसलिए अपने मन को प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की जरूरत होती है, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक विचारों की जरूरत होती है। हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने के लिए निकालिए। कुछ अच्छे विचार पढ़िए, प्रेरणादायक बातें सुनिए, प्रकृति के बीच समय बिताइए। अपने भीतर के शोर को कम कीजिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तब वह समस्याओं का समाधान भी बेहतर ढंग से खोज पाता है। याद रखिए, परिवार के प्रति प्रेम का अर्थ हर समय डरते रहना नहीं है। यदि एक माली हर समय यह सोचता रहे कि कहीं पौधा सूख न जाए, कहीं फूल मुरझा न जाए, कहीं बारिश ज्यादा न हो जाए, तो वह केवल चिंतित रहेगा। लेकिन यदि वह नियमित रूप से पौधे की देखभाल करे, उसे पानी दे, उसकी रक्षा करे और फिर प्रकृति पर विश्वास रखे, तो पौधा अपने समय पर खिल उठेगा। ठीक यही बात परिवार पर भी लागू होती है। आप अपने कर्तव्य निभाइए, अपने अपनों को प्रेम दीजिए, उनके लिए मेहनत कीजिए, उन्हें सही संस्कार दीजिए और फिर परिणाम को लेकर अत्यधिक भय मत रखिए। क्योंकि जीवन में कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ नहीं होती। जो हमारे हाथ में नहीं है उसे लेकर लगातार परेशान रहना केवल मानसिक थकान बढ़ाता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं है। आर्थिक कठिनाइयां, रिश्तों की समस्याएं, स्वास्थ्य की चिंताएं और जिम्मेदारियों का बढ़ता बोझ मन को तोड़ने लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे अंधेरी रातों के बाद ही सबसे सुंदर सूर्योदय हुआ है। इसलिए कठिन समय को अंतिम सत्य मत मानिए। एक बात और समझिए, परिवार की चिंता अक्सर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम अपने आप को हर समस्या का समाधान मान लेते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमें ही संभालना है, लेकिन यह सोच भी कई बार हमें कमजोर बना देती है। जीवन केवल आपके कंधों पर नहीं टिका है, परिवार के अन्य सदस्य भी अपनी भूमिका निभाते हैं। परिस्थितियां भी बदलती हैं, समय भी मदद करता है और कई बार ऐसी शक्तियां भी साथ देती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते। जब आप यह मान लेते हैं कि मुझे अकेले ही सब संभालना है, तब मन पर बोझ बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप यह समझते हैं कि मैं अपना श्रेष्ठ प्रयास करूंगा और बाकी पर विश्वास रखूंगा, तब मन हल्का होने लगता है। जीवन का एक गहरा सत्य यह भी है कि चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं करती, लेकिन वर्तमान को जरूर असुरक्षित बना देती है। जो व्यक्ति आज की खुशी खो देता है, वह कल की खुशी भी पूरी तरह नहीं जी पाता। इसलिए अपने परिवार के साथ बिताए गए छोटे छोटे पलों को महत्व दीजिए। साथ बैठकर भोजन करना, कुछ समय हंसना, एक दूसरे की बातें सुनना, यह सब जीवन की अमूल्य संपत्ति है। बहुत से लोग धन कमाने की दौड़ में वर्षों तक लगे रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब परिवार के साथ समय बिताएंगे। लेकिन जीवन हमेशा किसी न किसी नई चुनौती के साथ खड़ा रहता है। इसलिए खुशी को भविष्य के लिए मत टालिए।
अपने अपनों के साथ वर्तमान में भी जीना सीखिए। जब परिवार में कोई समस्या आती है तब अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन संकट के समय घबराहट नहीं, स्पष्ट सोच की आवश्यकता होती है। एक शांत मन वही देख पाता है जो भयभीत मन कभी नहीं देख सकता। इसलिए जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, तुरंत निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। स्वयं को समय दीजिए, गहरी सांस लीजिए, परिस्थिति को समझिए, फिर निर्णय लीजिए। अक्सर हम सोचते हैं कि मजबूत लोग कभी नहीं रोते, लेकिन सच्चाई यह है कि मजबूत लोग भी भावुक होते हैं। अंतर केवल इतना है कि वे अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनते। वे दुख महसूस करते हैं, लेकिन दुख को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने देते। वे चिंता महसूस करते हैं, लेकिन चिंता को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। यदि आपके मन में परिवार की चिंता है, तो यह आपकी अच्छाई का प्रमाण है, लेकिन उस चिंता को अपने जीवन की जंजीर मत बनने दीजिए। उसे अपने परिश्रम की प्रेरणा बनाइए, उसे अपने अनुशासन की शक्ति बनाइए, उसे अपने भीतर की करुणा का स्रोत बनाइए। याद रखिए, परिवार को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो संकट में भी रास्ता देख सके। परिवार को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हार मानने के बजाय प्रयास करता रहे। परिवार को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अंधेरे में भी उम्मीद का दीपक जलाए रखे। और जब आप यह भूमिका निभाने लगते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन भी बदलने लगता है। आप समझने लगते हैं कि जीवन में हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर समस्या का सामना साहस के साथ किया जा सकता है। यही साहस धीरे धीरे चिंता को विश्वास में बदल देता है। जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए प्रेम रखता है और साथ ही धैर्य भी रखता है, वह जीवन की सबसे बड़ी कला सीख लेता है, क्योंकि प्रेम दिशा देता है और धैर्य शक्ति देता है। इन दोनों के साथ चलने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से हारता नहीं, बल्कि उनसे ऊपर उठना सीख जाता है। और तब उसे समझ में आने लगता है कि परिवार की सच्ची रक्षा चिंता से नहीं, बल्कि मजबूत चरित्र, सही सोच, निरंतर प्रयास और अटूट विश्वास से होती है। यही वे आधार हैं जिन पर किसी भी परिवार का सुख और भविष्य खड़ा होता है। कभी अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए। आप पाएंगे कि जिन बातों ने आपको सबसे अधिक डराया था, उनमें से बहुत सी बातें समय के साथ समाप्त हो गईं। जिन परिस्थितियों को देखकर लगा था कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं होगा, उन्हीं परिस्थितियों ने आपको पहले से अधिक मजबूत बना दिया। यही जीवन का स्वभाव है। यह हमें बार बार सिखाता है कि हमारी शक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। लेकिन जब बात परिवार की आती है, तब हमारा मन तर्क से नहीं, भावनाओं से चलने लगता है। हम अपने लिए कठिनाइयों को सह सकते हैं, लेकिन अपने अपनों को संघर्ष करते हुए नहीं देख पाते। यही कारण है कि परिवार की चिंता कई बार हमारी सोच पर पूरी तरह हावी हो जाती है। हम हर समय किसी अनहोनी की आशंका में जीने लगते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन केवल आशंकाओं से नहीं, संभावनाओं से भी भरा हुआ है। यदि हर बीज यह सोचकर डर जाए कि मिट्टी के नीचे अंधेरा है, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, मिट्टी को चीरना पड़ता है, तब जाकर वह प्रकाश तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार परिवार का भविष्य भी केवल चिंता से नहीं बनता। उसके लिए धैर्य, परिश्रम, समय और विश्वास की आवश्यकता होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दिन भर काम करता है, लेकिन रात को बिस्तर पर जाते ही उसके मन में चिंताओं की भीड़ लग जाती है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, माता पिता का स्वास्थ्य, भविष्य की सुरक्षा, समाज की अपेक्षाएं, ये सब विचार मिलकर मन को इतना व्यस्त कर देते हैं कि शरीर थका होने के बावजूद मन आराम नहीं कर पाता। ऐसे समय में स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरी चिंता वास्तव में किसी समस्या को हल कर रही है? यदि नहीं, तो फिर मैं अपनी ऊर्जा क्यों खो रहा हूं? बुद्धिमान व्यक्ति समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान देता है।
वह यह नहीं सोचता कि क्या गलत हो सकता है। वह यह सोचता है कि जो भी होगा उसका सामना कैसे किया जाएगा। जीवन में साहस का अर्थ यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है कि डर के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं। चिंता का अर्थ है कि आप भविष्य के डर में वर्तमान खो देते हैं। लेकिन साहस का अर्थ है कि आप भविष्य की अनिश्चितता के बावजूद वर्तमान में अपना श्रेष्ठ देते हैं। जब परिवार की चिंता बढ़े तब अपने घर के लोगों को ध्यान से देखिए। वे केवल आपकी कमाई पर निर्भर नहीं हैं, वे आपके व्यवहार से भी प्रभावित होते हैं। यदि आप हर समय तनाव में रहेंगे तो उनका मन भी असुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन यदि आप कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहेंगे तो उन्हें भी विश्वास मिलेगा कि सब ठीक हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए, घर की सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं बल्कि विश्वास होता है। पैसा कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन यदि परिवार के सदस्यों के बीच भरोसा बना रहे तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी पार की जा सकती है। वहीं यदि विश्वास टूट जाए तो सुविधाओं के बीच भी जीवन खाली लगने लगता है। आज की दुनिया में लोग अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन कई बार वे सुख कमाने की कोशिश में खुशी जीना भूल जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा तब खुश होंगे, जब घर बन जाएगा तब खुश होंगे, जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब खुश होंगे। लेकिन जीवन किसी को भी ऐसी स्थिति नहीं देता जहां कोई समस्या न हो। इसलिए जो व्यक्ति खुशी को भविष्य के लिए टालता रहता है वह अक्सर उसे कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाता। समझदार व्यक्ति वर्तमान में भी खुश रहना सीखता है। वह संघर्षों के बीच भी मुस्कुराता है। वह जिम्मेदारियों के बीच भी अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे क्षण बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को केवल संपत्ति की विरासत मत दीजिए, उन्हें साहस की विरासत दीजिए। उन्हें यह सिखाइए कि जीवन में कठिनाइयों से डरना नहीं है। उन्हें यह दिखाइए कि संकट आने पर घबराना नहीं बल्कि समाधान ढूंढना है। क्योंकि यदि आपने उन्हें यह कला सिखा दी तो वे जीवन के किसी भी मोड़ पर मजबूत बने रहेंगे। माता पिता के लिए भी यही बात लागू होती है। उन्हें केवल आर्थिक सहायता ही नहीं चाहिए, उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनका बेटा या बेटी मानसिक रूप से मजबूत है, जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है और परिवार को संभाल सकता है। यह विश्वास उन्हें सबसे बड़ा सुकून देता है। जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आएंगे जब आपको लगेगा कि जिम्मेदारियां आपकी क्षमता से अधिक हो गई हैं। आपको लगेगा कि अब आगे बढ़ना कठिन है। लेकिन याद रखिए, जिम्मेदारियां हमेशा उसी व्यक्ति के पास आती हैं जिसके भीतर उन्हें निभाने की क्षमता होती है। यदि जीवन ने आपको किसी भूमिका के लिए चुना है तो उसके साथ आवश्यक शक्ति भी आपको दी है। समस्या यह है कि हम अपनी कमजोरियों को जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को पहचानने में देर कर देते हैं। हम यह याद रखते हैं कि हम कहाँ असफल हुए थे, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हमने कितनी बार कठिन परिस्थितियों को पार भी किया है। अपने जीवन की उन जीतों को याद कीजिए जो कभी असंभव लगती थीं। वे आपको बताएंगी कि आप पहले भी मजबूत थे और आज भी मजबूत हैं। जब मन बहुत अधिक चिंतित हो तब भविष्य की लंबी सूची मत बनाइए, केवल आज पर ध्यान दीजिए। आज आप क्या अच्छा कर सकते हैं? आज आप अपने परिवार के लिए कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं? आज आप किस समस्या का समाधान खोज सकते हैं? क्योंकि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं। एक नदी को देखिए, वह समुद्र तक पहुंचने की चिंता नहीं करती, वह केवल बहती रहती है। रास्ते में चट्टानें आती हैं, मोड़ आते हैं, बाधाएं आती हैं, लेकिन वह रुकती नहीं। धीरे धीरे वही नदी अपना मार्ग बना लेती है। जीवन भी ऐसा ही है। यदि आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे तो रास्ते स्वयं बनते जाएंगे। परिवार के प्रति प्रेम को अपने लिए बोझ मत बनने दीजिए।
उसे अपनी ताकत बनाइए। जब आप थक जाएं तो याद कीजिए कि आप यह सब किसके लिए कर रहे हैं। जब आप निराश हों तो अपने अपनों के चेहरे याद कीजिए। जब आप हार मानने का सोचें तो यह याद कीजिए कि आपके साहस से कई लोगों को शक्ति मिलती है। यही सोच इंसान को साधारण से असाधारण बनाती है, क्योंकि महान लोग वे नहीं होते जिनके जीवन में समस्याएं नहीं होती। महान वे होते हैं जो समस्याओं के बीच भी अपने कर्तव्य, अपने धैर्य और अपने विश्वास को नहीं छोड़ते। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है और समझता है कि जिन चिंताओं ने कभी उसे रुलाया था, उन्हीं चिंताओं ने उसे परिपक्व बनाया। जिन जिम्मेदारियों ने कभी उसे भारी लगती थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। और जिन संघर्षों से वह डरता था, वही उसके जीवन की सबसे मूल्यवान सीख बन गए। तब वह समझ पाता है कि परिवार के लिए जीना केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अवसर है। अपने भीतर छिपे साहस, प्रेम, धैर्य और त्याग को पहचानने का अवसर। और जो व्यक्ति इस अवसर को समझ लेता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। जीवन में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन लोगों के लिए हम सबसे अधिक चिंतित रहते हैं, वे अक्सर हमारी चिंता नहीं, हमारा साथ चाहते हैं। उन्हें यह नहीं चाहिए कि हम हर समय भविष्य के डर में डूबे रहें। उन्हें यह चाहिए कि हम उनके साथ खड़े रहें, उन्हें विश्वास दें और यह एहसास दिलाएं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम साथ हैं। कई बार एक पिता अपने बच्चों के लिए इतना चिंतित हो जाता है कि वह उनके हर निर्णय को नियंत्रित करने लगता है। उसे लगता है कि यदि उसने हर चीज पर नजर नहीं रखी तो कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन अत्यधिक चिंता धीरे धीरे विश्वास को कम करने लगती है। प्रेम का अर्थ नियंत्रण नहीं है। प्रेम का अर्थ है मार्गदर्शन देना और फिर विश्वास रखना कि सामने वाला भी सीखते हुए आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार कई माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर इतने भयभीत रहते हैं कि वर्तमान में उनके साथ खुलकर हंसना भी भूल जाते हैं। वे हर समय पढ़ाई, नौकरी, करियर और सफलता की बातें करते रहते हैं। लेकिन बच्चे केवल सलाह से नहीं, वातावरण से सीखते हैं। यदि घर में हर समय तनाव रहेगा तो वे भी तनाव सीखेंगे। यदि घर में विश्वास रहेगा तो वे विश्वास सीखेंगे। याद रखिए, परिवार केवल खून के रिश्तों का नाम नहीं है। परिवार वह स्थान है जहां इंसान दुनिया की सारी थकान उतारकर शांति महसूस कर सके। यदि घर भी चिंता का केंद्र बन जाए तो मन को विश्राम कहाँ मिलेगा। इसलिए अपने घर को भय का नहीं, विश्वास का स्थान बनाइए। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, अपने परिवार के सामने बार बार समस्या की चर्चा मत कीजिए। समस्या को स्वीकार कीजिए, समाधान पर विचार कीजिए और फिर आगे बढ़िए। क्योंकि समस्या जितनी बड़ी होती है, उससे अधिक बड़ा उसका मानसिक प्रभाव होता है। यदि हम हर समय उसी के बारे में सोचते रहें, तो वह वास्तविकता से भी अधिक विशाल दिखाई देने लगती है। एक व्यक्ति था जो हर समय अपने परिवार के भविष्य की चिंता करता रहता था। वह सुबह उठते ही चिंता करता, रात को सोते समय चिंता करता। वर्षों तक उसने यही किया। एक दिन उसने महसूस किया कि जिन बातों की चिंता में उसने अपना जीवन बिताया, उनमें से अधिकांश कभी हुई ही नहीं। तब उसे समझ आया कि उसने वास्तविक समस्याओं से कम और कल्पनाओं से अधिक संघर्ष किया था। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपने मन में भविष्य की काल्पनिक कठिनाइयों का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। वे उन लड़ाइयों से थक जाते हैं जो वास्तव में कभी हुई ही नहीं। इसलिए अपने मन को बार बार वास्तविकता में वापस लाइए। जो सामने है उसे देखिए, जो करना है उसे कीजिए, जो अभी हुआ ही नहीं उसके लिए स्वयं को मत जलाइए। एक और बात समझिए, परिवार की चिंता कई बार तुलना से भी पैदा होती है। जब हम दूसरों के जीवन को देखकर अपने परिवार का भविष्य मापने लगते हैं, तब चिंता बढ़ने लगती है।
किसी का बड़ा घर देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए। किसी की सफलता देखकर लगता है कि हमारे बच्चों को भी वैसा ही बनना चाहिए। किसी की समृद्धि देखकर अपने जीवन की कमी दिखाई देने लगती है। लेकिन हर परिवार की यात्रा अलग होती है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है। तुलना केवल दुख बढ़ाती है। यदि आप अपने परिवार को सच में खुश देखना चाहते हैं तो उसकी तुलना किसी और से मत कीजिए। अपने परिवार की अच्छाइयों को पहचानिए, उसकी प्रगति को देखिए, उसके संघर्षों का सम्मान कीजिए। दुनिया का सबसे सुखी परिवार वह नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो। सबसे सुखी परिवार वह होता है जहां लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और कठिन समय में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। यही असली संपत्ति है। जब जीवन में आर्थिक दबाव आता है तब चिंता और बढ़ जाती है। व्यक्ति सोचता है कि यदि पैसे की समस्या हल हो जाए तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन जीवन का अनुभव बताता है कि केवल धन होने से मन शांत नहीं होता। धन आवश्यक है, लेकिन शांति उससे भी अधिक आवश्यक है। इसलिए धन कमाने के साथ साथ मन को भी संभालना सीखिए। यदि आपके पास कम साधन हैं लेकिन परिवार में प्रेम है तो आपके पास बहुत कुछ है। यदि आपके पास बड़ी सुविधाएं हैं लेकिन रिश्तों में दूरी है तो बहुत कुछ होने के बावजूद कमी बनी रहेगी। इसलिए अपने अपनों को समय दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि कई बार लोगों को समाधान से पहले सहारे की जरूरत होती है। परिवार का सबसे मजबूत सदस्य वह नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है। सबसे मजबूत सदस्य वह होता है जो कठिन समय में भी टूटता नहीं, जो निराशा के बीच भी उम्मीद बनाए रखता है, जो दूसरों को दोष देने के बजाय जिम्मेदारी उठाता है, जो संकट देखकर भागता नहीं बल्कि उसका सामना करता है। जब आप ऐसे बनते हैं तब आपका परिवार भी आपके व्यक्तित्व से शक्ति लेने लगता है। आपके शब्दों से नहीं, आपके व्यवहार से प्रेरित होने लगता है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। यदि वे आपको संघर्षों से लड़ते हुए देखेंगे तो वे भी मजबूत बनेंगे। यदि वे आपको हर छोटी बात पर घबराते हुए देखेंगे तो वे भी भय सीखेंगे। इसलिए अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा उपहार यह नहीं कि आप उन्हें सारी सुविधाएं दे दें। सबसे बड़ा उपहार यह है कि आप उन्हें एक ऐसा उदाहरण दें जो जीवन भर उनका मार्गदर्शन करे। उन्हें दिखाइए कि कठिन समय में धैर्य कैसे रखा जाता है। उन्हें दिखाइए कि असफलता के बाद भी प्रयास कैसे जारी रखा जाता है। उन्हें दिखाइए कि जिम्मेदारियां बोझ नहीं, अवसर होती हैं, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति एक दिन अपने संघर्षों का सामना करेगा। उस समय उसे आपकी संपत्ति से अधिक आपके संस्कार काम आएंगे। उसे आपके बैंक बैलेंस से अधिक आपका दृष्टिकोण काम आएगा। उसे आपकी उपलब्धियों से अधिक आपकी सीख काम आएगी। और यही कारण है कि परिवार के लिए सबसे मूल्यवान निवेश केवल पैसा नहीं बल्कि आपका चरित्र है, आपका धैर्य है, आपकी सोच है, आपका विश्वास है। ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें कोई संकट छीन नहीं सकता। जब भी मन में चिंता का तूफान उठे तब स्वयं को याद दिलाइए कि मैं केवल समस्याओं का रक्षक नहीं हूं, मैं आशा का वाहक भी हूं। मैं केवल जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हूं। मैं केवल भविष्य के लिए मेहनत नहीं कर रहा, मैं वर्तमान में भी जीवन जी रहा हूं। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है वैसे वैसे चिंता का भार कम होने लगता है, मन अधिक स्थिर होने लगता है, विचार अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और व्यक्ति यह अनुभव करने लगता है कि परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा उसका भय नहीं, उसका विश्वास है। क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो वहां भी रास्ता दिखा देती है जहां आंखों को केवल अंधेरा दिखाई देता है। और जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए यह विश्वास बनाए रखता है वह चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजरे
अंततः भीतर से कभी पराजित नहीं होता। मनुष्य का जीवन केवल अपने लिए नहीं होता। जब उसके जीवन में परिवार जुड़ जाता है, तब उसकी सोच का दायरा भी बढ़ जाता है। वह अपने सपनों के साथ साथ अपनों के सपनों को भी अपने हृदय में स्थान देता है। यही कारण है कि परिवार की चिंता कई बार इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति स्वयं को भूलने लगता है। वह हर समय यह सोचता रहता है कि सबकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी, सबका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा, सबकी खुशियां कैसे बनी रहेंगी। लेकिन जीवन का एक गहरा सत्य यह है कि कोई भी व्यक्ति पूरे संसार का भार अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। यदि आप हर चीज को अकेले संभालने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे थक जाएंगे। इसलिए यह स्वीकार करना भी बुद्धिमानी है कि कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं और कुछ चीजें समय, परिस्थितियों और ईश्वर के हाथ में भी होती हैं। बहुत बार चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम भविष्य को पहले से सुरक्षित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले 10 वर्षों की हर समस्या का समाधान आज ही मिल जाए। लेकिन जीवन इस प्रकार नहीं चलता। जीवन एक एक दिन करके आगे बढ़ता है। जैसे कोई यात्री पूरे रास्ते को एक साथ नहीं चलता, वैसे ही जीवन की यात्रा भी एक एक कदम से पूरी होती है। यदि कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी को देखकर ही घबरा जाए तो वह चढ़ाई शुरू ही नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वह केवल अगले कदम पर ध्यान दे तो धीरे धीरे वही व्यक्ति शिखर तक पहुंच सकता है। परिवार की जिम्मेदारियां भी ऐसी ही हैं। यदि आप सारी जिम्मेदारियों को एक साथ देखकर डर जाएंगे तो मन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप आज के कार्य पर ध्यान देंगे तो धीरे धीरे बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी लगने लगेगी। याद रखिए, चिंता मन को कमजोर करती है और विश्वास मन को मजबूत करता है। चिंता आपको बार बार वही डर दिखाती है जो अभी हुआ ही नहीं है। विश्वास आपको वह शक्ति देता है जिससे आप आने वाली किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। इसलिए अपने मन को बार बार डर की दिशा में मत जाने दीजिए, उसे विश्वास की दिशा में ले जाइए। एक बात पर गहराई से विचार कीजिए, यदि आपका परिवार आपको हर समय परेशान, थका हुआ और तनाव में देखता है तो क्या वे वास्तव में सुरक्षित महसूस करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि परिवार केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं चाहता, वह भावनात्मक सुरक्षा भी चाहता है। उसे यह महसूस होना चाहिए कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, घर का आधार मजबूत है। कई लोग यह सोचते हैं कि मजबूत बनने का अर्थ है कभी दुख व्यक्त न करना, लेकिन वास्तविक मजबूती का अर्थ है कि आप दुख को स्वीकार करें और फिर भी आगे बढ़ते रहें। जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब आप निराश होंगे, जब आपको लगेगा कि सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर जा रहा है। लेकिन उसी समय आपकी असली परीक्षा होती है। समुद्र में खड़े जहाज की मजबूती शांत पानी में नहीं बल्कि तूफानों में साबित होती है। उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य भी तब पहचाना जाता है जब परिस्थितियां उसके अनुसार नहीं होती। यदि आप कठिन समय में भी संतुलन बनाए रखते हैं तो आपका व्यक्तित्व परिवार के लिए एक स्तंभ बन जाता है। परिवार की चिंता करने वाले लोग अक्सर एक और गलती करते हैं। वे अपने मन में हर समय संभावित समस्याओं की सूची बनाते रहते हैं। यदि एक समस्या हल हो जाए तो दूसरी चिंता शुरू हो जाती है। यदि दूसरी समाप्त हो जाए तो तीसरी आ जाती है। इस प्रकार उनका मन कभी शांत नहीं हो पाता। इस आदत को बदलना आवश्यक है। हर दिन कुछ समय ऐसा रखिए जब आप समस्याओं के बारे में नहीं बल्कि जीवन की अच्छी बातों के बारे में सोचें। अपने परिवार के साथ बिताए सुंदर क्षणों को याद कीजिए। उन उपलब्धियों को याद कीजिए जो आपने संघर्ष करके प्राप्त की हैं। उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने कठिन समय में आपका साथ दिया। जब मन केवल अभाव देखता है तब दुख बढ़ता है। जब मन उपलब्धियां देखता है तब आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए अपने विचारों की दिशा बदलना सीखिए, क्योंकि जीवन की गुणवत्ता केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी सोच से भी तय होती है।
एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह हर दिन उसे खोदकर नहीं देखता कि बीज कितना बढ़ा। यदि वह ऐसा करे तो बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। वह धैर्य रखता है, नियमित प्रयास करता है और समय पर भरोसा करता है। यही सिद्धांत परिवार पर भी लागू होता है। यदि आपने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, यदि आपने अपने परिवार को प्रेम दिया है, तो विश्वास रखिए कि इन सब का फल अवश्य मिलेगा। हर परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ परिणाम समय लेकर आते हैं। आज का युग तेजी का युग है। लोग तुरंत सफलता चाहते हैं, तुरंत समाधान चाहते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं। लेकिन जीवन की सबसे मूल्यवान चीजें समय लेकर ही मिलती है। विश्वास समय लेता है, रिश्ते समय लेते हैं, चरित्र समय लेता है और एक मजबूत परिवार भी समय लेकर बनता है। इसलिए अधीर मत बनिए। यदि आज कुछ बातें आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ गलत हो रहा है। कई बार जीवन पर्दे के पीछे हमारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा होता है, लेकिन हम केवल वर्तमान की कठिनाइयों को देखकर निराश हो जाते हैं। जब भी मन घबराए, तब स्वयं से कहिए, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, मैं अपनी पूरी क्षमता से प्रयास करूंगा, मैं अपने परिवार के लिए ईमानदारी से मेहनत करूंगा, लेकिन मैं अपने मन को भय का घर नहीं बनने दूंगा, क्योंकि भय कभी समाधान नहीं देता। भय केवल शक्ति छीनता है। वहीं विश्वास आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। विश्वास आपको हर सुबह नई शुरुआत करने का साहस देता है। विश्वास आपको गिरकर फिर उठना सिखाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे। तब आपको समझ आएगा कि जिन चिंताओं ने कभी आपको रातों को जगाया था, वे उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी उस समय दिखाई देती थी। लेकिन उन चिंताओं का सामना करते हुए जो धैर्य, जो साहस और जो अनुभव आपने अर्जित किया, वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन गया। और शायद जीवन का यही उद्देश्य भी है, परिस्थितियों को पूरी तरह अपने अनुसार बना लेना नहीं, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बना लेना कि कोई भी परिस्थिति आपको भीतर से तोड़ न सके। यही मजबूती धीरे धीरे आपके परिवार की भी ताकत बन जाती है। यही विश्वास उनके जीवन में भी प्रकाश भरता है और यही धैर्य आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचकर एक ऐसी विरासत बन जाता है जिसकी कीमत किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक होती है।